नमो वाह। मित्रों, आज एक प्रश्न आया है ट्विटर पर सीधे संदेश में। प्रश्नकर्ता ने पूछा है, अनामिका का नाम क्यों नहीं है और क्या इसका कोई नाम है? तो आज इसका उत्तर देते हैं। जैसा आप जानते हैं, उंगलियों के नाम तर्जनी अथवा देशनी, प्रदेशनी, मध्यमा अथवा ज्येष्ठा, इसका नाम अनामिका ही कहते हैं लोग, कनिष्ठा अथवा कनिष्ठिका, और अंगुष्ठ। तो सब उंगलियों की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तर्जनी डांटने के काम आती है, और देशनी कहते हैं सिखाने के काम आती है, प्रदेशनी कहते हैं बीच में है, और सबसे बड़ी तो मध्यमा और ज्येष्ठा कहते हैं। सबसे छोटी इसलिए कनिष्ठिका, कनिष्ठा कहते हैं। इसको अनामिका क्यों कहते हैं और क्या इसका कोई नाम है? तो अनामिका का अर्थ तो यही है जिसका कोई नाम ना हो। इसको अनामा भी कहते हैं, जिसका कोई नाम ना हो। वस्तुतः यहाँ अर्थ है जिसका नाम प्रसिद्ध नहीं है, जिसका नाम बहुत ज्ञात नहीं है। हो सकता है इस उंगली की कोई बहुत विशेषता न होने के कारण, सबसे बड़ी भी नहीं है, सबसे छोटी भी नहीं है, तर्जनी के आकार की है, पहली भी नहीं है, अंतिम भी नहीं है। हो सकता है इस कारण इसका नाम प्रसिद्ध ना हुआ हो, पर इसका नाम है। नाम बताएं इससे पहले आपको इसका एक और नाम बताते हैं जो वस्तुतः इसका नाम नहीं पर इसकी पहचान है। इस उंगली को कहते हैं उपकनिष्ठिका। यह है कनिष्ठिका, यह है उपकनिष्ठिका, अर्थात कनिष्ठिका के पास वाली उंगली। यह तो एक नाम हुआ। और एक अन्य इसका नाम है, उसको बताने से पहले इसके विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक मिलता है अनामिका के विषय में, और वह श्लोक इस प्रकार है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिका का कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव। कहते हैं पहले कवियों को गिनने के समय में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासा हुई, अर्थात कनिष्ठिका पे कालिदास का नाम गिना गया। और आज भी कालिदास के तुल्य कवि के अभाव के कारण जो अनामिका उंगली है वह सार्थक हो गई, अर्थात इस पर कोई नाम ही नहीं आया, अर्थात कालिदास की सदृश कोई कवि हुआ ही नहीं आज तक। यह एक रोचक श्लोक है। तो इस उंगली का जो नाम है, जो प्रसिद्ध नहीं है, वह नाम है सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। यह नाम कई कोशों में मिलता है। तो अनामिका उंगली को सावित्री भी कहते हैं, अर्थात सविता, अर्थात सूर्य से संबंधित। कारण तो इसका मूल मुझे नहीं मिला, परंतु नाम इसका सावित्री अवश्य है, ये आप जान लें। और जाने से पहले एक और रोचक बात, जो हाथ में जो मध्यमा और अनामिका अथवा सावित्री उंगलियां हैं, इनको हिलाने की मांसपेशियां स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु तर्जनी और कनिष्ठिका को हिलाने वाली मांसपेशियां स्वतंत्र हैं। इसलिए यदि आप अपने हाथों के जोड़ ऐसे रखें जैसे मैंने रखे हैं, दोनों तर्जनियों को जोड़ लें, आप बिना दूसरी उंगलियों को हिलाए तर्जनियों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। कनिष्ठिका को भी इसी प्रकार जोड़ों को जोड़ लें, कनिष्ठिका को यूँ रखें, बिना दूसरी उंगलियों को हिलाए आप कनिष्ठिकाओं को अलग कर सकते हैं, परंतु अनामिका और मध्यमा को नहीं कर सकते। अनामिका को आप यदि ऐसे जोड़ें, अलग करने का प्रयास करें तो हाथ अलग होगा, केवल अनामिका उंगली अलग नहीं होगी। इसी प्रकार मध्यमा में थोड़ा आपको लगेगा अनामिका भी उंगली थोड़ी सी अलग हो रही है। उसका कारण यह है, इन दोनों उंगलियों को हिलाने वाली मांसपेशियाँ, मध्यमा और अनामिका को, सावित्री को हिलाने वाली मांसपेशियाँ स्वतंत्र नहीं हैं। दूसरी ओर तर्जनी और कनिष्ठिका के संचरण के लिए जो मांसपेशियां हैं वे स्वतंत्र हैं। तो यह थे उंगलियों के विषय में रोचक तथ्य। अनामिका का नाम है सावित्री, नाम प्रसिद्ध नहीं है। अनामा का अर्थ होता है जिसका नाम ना हो, और ऐसा भी अर्थ समझ सकते हैं जिसका नाम प्रसिद्ध नहीं है। तो ये थे अनामिका के दो नाम जो आप संभवतः नहीं जानते थे, उपकनिष्ठिका और सावित्री। इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहें, अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। नमो वाह।